गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वारिस कौन जो लेसन नंबर 2 है वह आज हम सीखेंगे। इसके पहले पीरियड में हमने इसका जो आधा लेसन है वह सीखा था। आज हम बाकी का जो लेसन है वह सीखेंगे। इस लेसन में लेखिका विभा रानी ने यह बताया कि जो समय का महत्व समझता है और साधनों का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है, वही अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। इसी तरह जो राजा है वह तीसरे बेटी को पूछते हैं कि मैंने जो 5 साल पहले 100 गेहूं के दाने दिए थे, आपने उसका क्या किया है? आज मुझे वह वापस चाहिए। फिर तीसरी बेटी राजा को उत्तर देती है, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी। यानी वह अपने पिताजी से कहती है कि इसका उत्तर मैं आज नहीं दे सकती, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। यानी उत्तर पाने के लिए आपको यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ेगा। इस तरह से वह अपने पिताजी को उत्तर देती है और मैं वहाँ आपको कल लेके जाऊंगी। यानी आज वहाँ पे हम जाएंगे नहीं, कल जाएंगे, ऐसे वह अपने पिताजी को समझाती है। फिर पिताजी चौथे नंबर की बेटी को पूछते हैं। यानी राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा कि मैंने जो गेहूं के 100 दाने दिए थे बेटी 5 साल पहले, वह गेहूं के 100 दाने मुझे आज वापस चाहिए। ऐसे वह अपनी बेटी को कहते हैं। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया। यानी राजा को वह उसी बेपरवाही से जवाब देती है और कहती है कि उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? यानी वह अपने पिताजी से कहती है कि वह जो दाने हैं 5 साल पहले आपने मुझे दिए थे और आज 5 साल के बाद में आज मुझे वह आप वापस मांग रहे हैं, तो उसकी कोई कीमत है क्या? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। यानी गेहूं के जो 100 दाने आप मुझे मांग रहे हैं 5 साल पहले के, वैसे जो वह अपने भंडार में बहुत सारे पड़े हैं। इस तरह से वह अपने पिताजी को उत्तर देती है। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं। वह अपने पिताजी को कहती है कि पिताजी आपको तो पता है गेहूं के जो भुने दाने हैं वह मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। यानी मुझे वह दाने जो है गेहूं के भुने वाले वह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो मैंने उन्हें भुनवा कर खा गई। यानी वह अपने पिताजी को उत्तर देती है कि पिताजी मुझे गेहूं के भुने जो दाने हैं वह बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए आपने जो गेहूं के 100 दाने मुझे दिए थे तो मैंने क्या किया, उन्हें भुना और भुनकर वह दाने खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्रों में पड़ जाते हैं। यानी वह अपने पिताजी को कहती है कि मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने जो गेहूं के दाने आपने मुझे दिए वह भूनकर मैंने खा डाले। और आप भी किन किन चक्करों में पड़ते हैं पिताजी? ऐसे वह उत्तर देके वहां से चली जाती है। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। यानी देखो कि राजा को अपना राजपाट एक अच्छे बेटी के हाथ में सौंपना था और राजा को 4 बेटियां थी और किसे वह राजपाट सौंप। सभी के उत्तर पाकर राजा जो है वह बड़ा निराश होता है, क्योंकि राजा को अपना जो राजपाट है वह अच्छे हाथों में सौंपना है, क्योंकि प्रजा की देखभाल करना या प्रजा के प्रश्नों की उत्तर देना और ये पूरी जो प्रजा है उसको संभालना ये राजा का कर्तव्य रहता है। और उस गद्दी में पर बैठने के लिए एक योग्य इंसान चाहिए। और जो राजा के चार बेटियां थी वो चारों में से राजा सोच रहा था कि किसे मैं राजपाट सौंपूं, और चारों को वह राजा ये प्रश्न देता है सॉल्व करने के लिए। यानी कि उस प्रश्न में जो खरा उतरेगा उसी को ही राजा अपना राजपाट सौंपना चाहता है। तो राजा तीनों बेटियों के उत्तर पाकर निराश होता है। चारों में से अब उसे केवल तीसरे बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। यानी 3 बेटियों के उत्तर पाकर राजा निराश होता है और उसको चिंता लगती है कि ये जो सारा राजपाट है मैं किसके हाथों में सौंपूं। सिर्फ तीसरे नंबर की बेटी का उत्तर बाकी था, तो राजा को उम्मीद थी कि वह तीसरे नंबर की बेटी का उत्तर पाके वह खुश होगा और उसी को ही वो राजपाट सौंपूंगा, ऐसे वह सोचता है। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। यानी तीसरी का उत्तर बाकी था, 3 के उत्तर राजा ने जाने थे और तीनों में भी राजा को निराशा हाथ में आई थी। और जो दूसरे
दूसरे दिन तीसरे नंबर की जो बेटी है वह राजा के पास आती है और कहती है कि पिताजी, उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने। तो इस तरह से तीसरे नंबर की जो बेटी है वह राजा को कहती है कि पिताजी, आप चलिए, मैं आपको जो गेहूं के 100 दाने हैं वह आज दिखाती हूँ। आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ है। राजा रथ पर सवार हो गया, यानी राजा और जो बेटी है वह रथ पर चढ़ती है और सवार होकर रथ महल के नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। यानी राजा और वह जो बेटी है वह रथ पर सवार होती है और जहाँ पे उसने जो गेहूं के 100 दाने हैं जो वहाँ पे खेती में जो डाले थे, वह खेत की ओर वह अपने पिताजी को लेके जाती है। आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने। यानी उसके पिताजी उसको बार बार पूछते हैं कि जो मैंने 100 दाने दिए थे 5 साल पहले, वह दाने तुमने कहाँ पे छोड़े हैं, आप मुझे कहाँ पे लेके जा रही हो। ऐसे वह राजा अपनी बेटी को पूछते हैं। आखिर कहाँ छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने। इन 100 दानों के लिए तो तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाऊंगी। यानी अपने जो राजा है वह अपने बेटी को कहते हैं कि जो 100 दाने हैं वो तुमने कहाँ पे लेके छोड़े हैं और पूरा राजमहल मुझे घुमाऊंगी क्या, और कहाँ कहाँ के मुझे चक्कर लगवाऊंगी। ऐसे पिताजी उसको कहते हैं। तब एक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। यानी वह जो बेटी है 3 नंबर की, वह जाती है और कहती है कि एक हरा भरा खेत है और उसके सामने वह रथ रुकता है और रुकने के बाद में वह अपने पिताजी को कहती है, राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। यानी राजा जब रथ के नीचे उतरता है और खेत की ओर, इस तरह से तीसरे नंबर की जो बेटी है वह खेत के पास में राजा को लेके जाती है और खेत में जो हरी भरी फसल है वह पाकर वह देखकर राजा खुश होता है। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। यानी जब राजा रथ के नीचे उतरता है और खेत की ओर जाता है और खेत में इतनी बड़ी गेहूं की फसल पाकर वह खुश होता है। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी। यानी खेत में जो गेहूं थे वह गेहूं की जो बालियां है वह हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। यानी गेहूं की फसल हवा के झोंके से उधर उधर डोल रही थी और ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जो गेहूं की फसल है वह राजा को गीत सुना रही है, ऐसा वहां पे प्रतीत हो रहा था। और राजा बहुत खुश था कि जो 3 नंबर की जो बेटी है उसने उसका योग्य इस्तेमाल किया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। यानी वह हैरानी से आश्चर्यचकित होकर, हैरानी यानी आश्चर्यचकित होकर राजा अपनी बेटी की तरफ देखता है। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने। यानी वह फसल दिखाकर अपने पिताजी को कहती है कि पिताजी, 5 साल पहले जो आपने गेहूं के जो दाने दिए थे, तो ये गेहूं के दाने ये है फसल के रूप में आपके सामने। यानी इतने सारे गेहूं के दाने उस 100 दानों से मैंने तैयार किए हैं। पिताजी वह देखकर बहुत खुश होते हैं कि जो उनकी 3 नंबर की जो बेटी थी वह बहुत ही होशियार थी। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाखों दानों के रूप में आपके सामने हैं। यानी आपने मुझे 100 दाने दिए थे 5 साल पहले और मैंने उन 100 दानों का आज लाखों दानों में रूपांतर किया है और लाखों दानों के रूप में ये आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। यानी जो 100 दाने हैं। तो इस तरह जो तीसरी राजकुमारी है वह राजा को बताती है कि पिताजी, आपने 5 साल पहले मुझे जो 100 दाने दिए थे, मैंने उन दानों का लाखों दानों में रूपांतर किया है, दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। यानी राजा जो 3 नंबर की जो बेटी है राजकुमारी है उसको गले लगाते हैं और उसको गले लगाकर वह निश्चिंत हो जाते हैं। यानी
वह कहते हैं कि मेरा जो राजपाट है मैं योग्य हाथों में ही सौंप रहा हूँ। राजा उसको गले लगाता है और निश्चिंत होकर कहता है, तुम ही मेरे राज्य की सही उत्तराधिकारी हो, यानी तुम ही जो है हो वही राजपाट संभालने के लिए योग्य हो। इसी तरह राजा को वह 3 नंबर की जो बेटी है वह सही लगती है, यानी राजा एक परीक्षा लेता है और उस परीक्षा में जो 3 नंबर की बेटी है वह सफल होती है और जो पहले नंबर की है वह दानों को खिड़की के बाहर फेंक देती है। इस तरह से राजा सोचता है कि जिस तरह से इसने जो गेहूं के दाने खिड़की के बाहर फेंके हैं तो उस तरह से वह जो प्रजा है, प्रजा के दुख दर्द क्या समझेंगी, वह दुख दर्द समझने के लायक नहीं है। उसी तरह जो 2 नंबर की बेटी है तो वह क्या करती है, राजा उसे भी 100 दाने देते हैं तो 100 दानों को वह संदूक में संभाल के रखती है। तो राजा उसकी भी बाजू में सोचता है कि इसने 100 दाने संभाल कर रखे हैं, यानी ये भी अपनी प्रजा को संभाल नहीं सकती है, ये भी इतना जो राजपाट है वह संभाल नहीं सकती है। तो फिर वह 3 नंबर की बेटी को पूछता है तो 3 नंबर की बेटी राजा को कहती है कि पिताजी मैं कल उसका उत्तर दूंगी। फिर वह 4थे नंबर की बेटी को पूछता है और 4थे नंबर की बेटी जो है वह बच्ची है, नादान है, तो वह उसी की तरह सोचती है, उसको भुने हुए गेहूं के दाने बहुत अच्छे लगते हैं तो वह जो गेहूं के 100 दाने हैं वह भुनकर खा जाती है। इसी तरह राजा उसके भी बारे में सोचता है कि ये भी राजपाट संभालने लायक नहीं है। इस तरह से राजा को जो 3 नंबर की बेटी है, 3 नंबर की बेटी दूसरे दिन उत्तर देती है और उसका जो उत्तर पाके राजा बहुत खुश होता है और राजा ने जो परीक्षा ली थी उस परीक्षा पर 3 नंबर की बेटी सफल होती है और राजा जो सोचता है उसका उत्तर 3 नंबर की बेटी देती है और वह 3 नंबर की बेटी का उत्तर पाके राजा बहुत खुश होता है और राजा जो अपना उत्तराधिकारी उसे ही चुनता है और वह कहता है कि जिस तरह से उसने 100 दानों के 1000 दाने किए हैं, यानी वह जीवन में प्रोग्रेस करने वाली अच्छी बेटी है, वह मैं उसको राजपाट दूंगा तो वह प्रजा के दुख दर्द भी समझेंगी और मेरा जो ये राजपाट है उसको आगे भी बढ़ाएंगी। और इस कहानी से हमें यही उद्देश्य मिलता है, यानी छात्राओं को यह उद्देश्य मिलता है कि हम जीवन में सफल होते हैं। योग्य समय आने पर हमने उस समय का सही उपयोग किया तो हम जीवन में सफल होते हैं, हमारा जो लक्ष्य है वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और साधनों का सही उपयोग, अब देखो कि उसको गेहूं के 100 दाने दिए थे तो जो साधन दिए थे उसका उसने सही उपयोग किया और उसको बढ़ाया, यानी देखो कि किसी के हाथ में व्यवहार दिया। या अब आप जो है 8th स्टैंडर्ड में है और आपको अब 9th स्टैंडर्ड में जाना है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी और पढ़ाई करने के बाद में आपको एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद में आप 9th स्टैंडर्ड में जाओगे। उसी तरह यानी ये क्या है, 9th स्टैंडर्ड ये आपका लक्ष्य है और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको की मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी तरह राजा ने भी उसको लक्ष्य दिया था तो उसने वह लक्ष्य अपना पूरा प्राप्त किया। तो उसी तरह राजा खुश होता है और अपने जो 3 नंबर की जो बेटी है उसके हाथों में अपना राजपाट सौंप के यह जो वारिस कौन इसका निर्णय लेता है। तो इसी तरह से ये जो पाठ है ये हमें यही सीख देता है कि जीवन में किस तरह से हमें प्रोग्रेस करनी है, किसी तरह से हमें मेहनत करके हमारा जो लक्ष्य है वह प्राप्त करना है, साधनों का सही हमें इस्तेमाल करके समय का सही उपयोग करना है। इसी तरह से आज हमने जो ये पाठ सीखा है, यह पाठ आपको समझ में आया होगा। जो भी डिफिकल्टी है ये आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो और इसके पीछे का जो स्वाध्याय है, यानी जो स्वाध्याय है वो आपको नोटबुक में कंप्लीट करना पड़ेगा। थैंक यू।